हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। आज सभी लोग अपनी बाइबल को खोलें, हालेलुया, अपनी बाइबल को अपने पास रखें और जो वचन बताया जाएगा आप अपने बाइबल को खोलकर उस वचन को अपने पढ़ना है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, प्रभु की स्तुति हो। कितने लोग आज परेशानी में होकर दिखाई देते, कितने लोग आज हारा हुआ महसूस करते, कितने लोगों को लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया, बस ये अंधकार सा जीवन जैसा लगता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब एक अंधेरा कमरा होता है और वहां पर कोई दिया को जला देते हैं तो वो क्या होता है, वो सारे अंधेरों को दूर करती है, रोशनी ही वो ज्यादा दिखाई देती है। हालेलुया। तो हो सकता है आज आपके जीवन में अंधियारा हो, डार्कनेस हो सकता है आपके घर में बीमारियां हो, बीमारी हो, परेशानी हो। एक बीमारी आती है, फिर वो बीमारी जाती है, तो फिर दूसरी आती है, वो बीमारी फिर चले जाती, ठीक हो जाते हो, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, और ऐसा आपके घर में हो सकता है। उसी प्रकार से आपके घर में क्या, आपके घर में आर्थिक समस्या बनी रहती है, कभी आज ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम। आप कमाते हैं, अच्छा काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज आपके फाइनेंस में वो बरकत और ब्लेसिंग नहीं रहती। आती तो है लेकिन वो इधर उधर चली जाती है। आती तो है, ब्लेसिंग्स कमाई होती तो है, लेकिन आप उसका आनंद नहीं उठा पाते हो। आप अपने उस सैलरी से, कमाई से आप अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर पाते हो, आनंद नहीं उठा पाते हो, अपने अपने खाने पीने की चीजों को ले नहीं पाते हो, मतलब आनंद ले ही नहीं पाते हो। हालेलुया। तो ये सब क्या है? ये सब अंधियारा है। ये सब हो सकता है, श्राप भी हो सकता है, ये सब हो सकता है, ये बहुत सालों का जो ये हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये क्यों होता है हमारे जीवन में? क्यों? ये उन लोगों के लिए जो प्रभु को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन फिर भी आज वो अंधियारे में चल रहे हैं, आज फिर भी अंधकार का जीवन में जी रहे हैं, अंधकार सा बना हुआ है। कोई काम सफल नहीं होता, कोई काम अच्छा नहीं होता। जब हम अपनी मर्जी करते हैं, जब हम यीशु की मर्जी ना करके, जब हम अपनी खुद की मर्जी, खुद पर अपना भरोसा रखते हैं, तब ये सब काम होने लगते हैं। अंधियारा और अंधियारा दिखाई देने लगता है। हालेलुया। जब हम कभी क्या होते हैं, प्रार्थना तो करते, सब कुछ करते, लेकिन ओवर स्पिरिचुअल भी कभी कभार वह खतरनाक होकर दिखाई देता है। ओवर स्पिरिचुअल, आप जानते हैं कि बाइबल में एक इंसान था जो कि ओवर स्पिरिचुअल हो गया। ओवर स्पिरिचुअल का हिंदी का अर्थ होता है आत्मिकता में, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट बोलना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट विश्वास, ओवर स्पिरिचुअल। आत्मिक जीवन में मतलब क्या कहना चाहिए कि ओवर ही होना, हर बातों में ओवर ओवर हो। हाँ, मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, मैं कभी ये नहीं करूंगा, मैं प्रभु में सब कुछ हूँ। हालेलुया। वो तो अब सब ठीक है, लेकिन हम कभी कभार ओवर स्पिरिचुअल हो जाते हैं। और हम ये बातें हमें किससे सीखने के लिए मिलती है? हम पढ़ेंगे इस वचन को ताकि आप समझ सकें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। अपने बाइबल को खोलें और उस वचन को निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार, हालेलुया, मत्ती रचित सुसमाचार निकालेंगे, उसका 26 अध्याय और उसका 33 वचन को पढ़ेंगे। आप स्क्रीन में भी इस वचन को देख सकते हैं, अपने अपने मोबाइल में, टैब में, कहीं पर भी देख रहे हैं, किसी भी डिवाइस में, तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 33 वचन को पढ़ेंगे। गॉस्पेल मैथ्यू चैप्टर 26 एंड वर्स 33 एंड पृष्ठ संख्या है नया नियम में 45। क्या आपने बाइबल को खोल लिया? तो आप अपने बाइबल को खोलकर पढ़ें। इस पर पतरस ने उससे कहा, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन 32वां वचन में पहले हम पढ़ेंगे, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। यहाँ पर पतरस क्या कहता है? सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, लेकिन मैं तेरे विषय में कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उसे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा, तब कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। हालेलुया। लेकिन उसके पहले हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या किए? वो प्रार्थना करने को गए आधी रात को। उस समय प्रभु यीशु मसीह बोले, जागते रहो कि तुम प्रार्थना, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। कितनी बार परमेश्वर ने चेलों को उठाया, लेकिन वो नींद का जो एक जोर होता है, वो नींद उन लोगों को दबा के रखी हुई थी और वो उठ नहीं पा रहे थे, वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे। देखो वहां पर तो वो उठ नहीं पा रहे थे। और क्या कहते हैं, सब
क्या करे, सब भी ठोकर खाए तो खाए, सब लोग तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा, पतरस कहता है। लेकिन उसके पहले प्रभु ने क्या कहता, क्या कह रहे थे कि चलो प्रार्थना करो, उठो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे। ऐसी कितने बार पतरस के साथ हुआ, जब वो जो पहाड़ में जब गए थे, जब प्रभु यीशु मसीह और जब पतरस थे, पौलुस था और यूहन्ना था, तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह जब बादल में, जब मूसा और एलिया का जब वहां पर जब दर्शन हो रहा था, तो वहां पर भी उन लोगों को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बोला जागते रहो कि तो परीक्षा में न पढ़ो, प्रार्थना करो, लेकिन वो जाग ना सके और इसलिए वो देख ना सके। हालेलुया। कई बार क्या होता है, हम जब प्रार्थना करना चाहिए तब प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आत्मा भी कभी कभी आपको बोलेगा कि प्रार्थना कर, उठ और प्रार्थना कर, उठ और प्रार्थना कर, आपकी आत्मा भी आपको अगुवाई करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, नींद आती है, ये होती है, वो प्रॉब्लम होती है, तो हम प्रार्थना नहीं कर पाते। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, रात को 2 बजे परमेश्वर कहते हैं कि उठ और प्रार्थना कर, उठ और प्रार्थना कर। कभी 3 बजे, कभी 2 बजे, कभी ऐसे कई बार प्रभु मुझे उठाता है कि प्रार्थना कर। मुझे रात को नींद नहीं आती, प्रभु कहता है कि उठ और प्रार्थना कर। हालेलुया। क्योंकि हमें कभी हमें पता नहीं चलता, हो सकता है कोई परेशानी हो सकती है, हो सकता है कोई शैतान कार्य कर रहा हो सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा क्या करता है, वह अगुवाई करता और कहता है कि उठ और प्रार्थना कर, उठ और प्रार्थना कर, जागते रहो। जागते रहने का अर्थ क्या है, कि तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और उसके बाद वो पतरस क्या कहता है, सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, लेकिन मैं तेरे विषय में ठोकर नहीं खाऊंगा, पतरस कहता है। और उसके पीछे क्या कहते हैं, सारे चेले भी ऐसे ही कहते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, थैंक यू जीसस। तो पतरस के जीवन में देखते हैं कि वो क्या करता है, वो अपना ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्पिरिचुअल होकर दिखाई देता है, अपने ऊपर ज्यादा भरोसा रखता है। अरे मैं ही, प्रभु तो मुझे ही सबसे ज्यादा बोलता है, तो मैं तो ठोकर ना खाऊंगा और दूसरे खाए तो खाए। लेकिन अब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 12वां वचन। 1 Corinthians chapter 10 and verse 12। सभी अपने बाइबल को खोले और पढ़े वचन को। 1 Corinthians। हालेलुया, प्रेज़ द, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद, थैंक यू जीसस। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 12वां वचन को सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 12वां वचन पढ़े। 1 Corinthians chapter 10 and verse 12। सभी ने आपने खोल लिया तो आप पढ़िए। उसका 12वां जो वचन है उसका सेकंड लाइन में, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। देख लो यहाँ पर क्या लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। यहाँ पर देखो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो हमें क्या कहता है, स्थिर रहने के लिए, मतलब चौकस रहने के लिए। वो प्रभु मतलब चेतावनी देता है कि जो समझता है, अरे मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं तो वो नहीं करूंगा, मैं तो स्थिर हूँ, मैं नहीं गिर पाऊंगा। लेकिन क्या कहते हैं, क्या हो जाता है, परमेश्वर के पीछे तो चल रहे, लेकिन कभी कभी ऐसी हमारे जीवन में आ जाती है, ऐसी चीजें आती है कि हम क्या हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, प्रभु के रास्ते से हट जाते हैं। कई लोग कहते हैं नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो ऐसे है, ये तो अच्छा विश्वासी है। लेकिन क्या होता है, जब हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी होती है, हम जागते हुए प्रार्थना नहीं करते, हम इधर उधर बातों में चल जाते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं, हम अपने आत्मिक जीवन के बारे में क्या हो जाते हैं, केयर नहीं करते। इसलिए जब हम प्रभु के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में, कि जब अपने आत्मिक जीवन के बारे में निश्चिंत मत रह, नहीं तो तू मर जाएगा। इसीलिए हम उसकी केयर नहीं करते हैं तो हम मर जाते हैं, हम चौकस नहीं रहते। कई बार हमें तो लगता है अरे सब ठीक है, हमें तो लगता है कि हम जो कर रहे सब ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, हम जो सोचते हैं वो भी गलत हो जाता है। जो हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ वो सब ठीक है, लेकिन वो गलत हो जाता है। कब? जब हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं करते। प्रभु का वचन तो दिया गया हमें, लेकिन जब हम प्रभु के वचन को तो जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन हम जानबूझकर हम प्रभु के वचन के पीछे चलना नहीं चाहते। जानबूझकर भी अरे नहीं, मेरा रास्ता फिर बंद हो जाएगा, यदि मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, तो हम अपनी ही गणित, अपना ही सब कुछ करने लगते हैं। जिस प्रकार से पतरस क्या कहता है, सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं ठोकर नहीं खाऊंगा कहता है। तो देखो क्या हुआ, और वो ही सबसे पहला जो चेला था वही ठोकर खाया। हालेलुया। मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार इनकार किया, उसके बाद तीसरी बार कंफर्म हुआ और वो फूट कर वो रोने लगा। हालेलुया। वो गिल्टी महसूस कर रहा था कि
सचमुच मैं तो कहा कि मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, और मैं ही सबसे पहले ठोकर खा गया। मैं प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, अपने मुंह से इनकार किया, नहीं मैं तो उसमें से नहीं हूँ, मैं तो उसको जानता तक नहीं कहता प्रभु यीशु मसीह को। आज कितने विश्वासी हैं, आज कोई रिश्तेदार आ जाता तो क्या करते थे, मैं तो यीशु को नहीं जानता। आज के लोग क्या कहते थे, नहीं नहीं नहीं, हम तो कभी प्रार्थना में नहीं जाते, हम तो ये नहीं करते, हम तो नहीं जानते, हम तो प्रभु यीशु को नहीं पहचानते। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहता है, जब मैं बादल में आऊंगा तो जिस प्रकार से तूने मेरा इनकार किया वैसे ही मैं सबके सामने तेरा इनकार कर दूंगा, मैं भी कह दूंगा कि मैं तुझे नहीं जानता। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। देखो हम भी परमेश्वर के, हम भी प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, प्रभु यीशु को जानना शुरू किया, पहचानना शुरू किए कि यीशु मसीह ही सब में सब कुछ है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और मैं भी हिंदू बैकग्राउंड से, तो देखो रिश्ते आते, ये आते रिश्ते बहुत सारे समाज के जो होते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं अरे तुम तो क्रिश्चियन बन गए, तुम तो ये हो गए, तुम तो वो हो गए, बहुत सारे ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो हम क्या कहते हैं, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो जब किसी ने साथ नहीं दिया तो प्रभु यीशु मसीह ने साथ दिया, किसी ने भी साथ नहीं दिया। हालेलुया, इतने दुष्ट आत्मा का अटैक होते थे मुझे, इतनी बीमारी, इतनी परेशानी, हमेशा हॉस्पिटल का चक्कर लगाते रहना, उस समय किसने साथ दिया। हम इतना सब कुछ करते थे, इतना इतना सब कुछ, पूजा पाठ सब कुछ, लेकिन कहीं भी कुछ भी सफल नहीं मिला। लेकिन प्रभु यीशु को जब हमने ग्रहण किया, मानना शुरू किया, तो सब कुछ आशीष बरकत आने लगी, छुटकारा मिलना शुरू हो गया। आमीन, प्रभु का धन्यवाद। आज उसी प्रभु यीशु मसीह का हम क्या कर देते हैं, इनकार कर देते। आज एक रिश्तेदार आपके घर में 1 लाख रुपए देके जाए, 2 लाख रुपए आपकी मदद करके जाए, तो आपको महीना नहीं थकता उसका गुणवाद करने के लिए, अरे हाँ ये तो बहुत मदद किया, ये तो बहुत ये किया। जिसको बताना भी नहीं चाहिए आप उसको भी बताना शुरू कर दे। तो वो प्रभु यीशु मसीह जो आपको दलदल की कीचड़ से आपको निकाला है, उस गड्ढे से आपको निकाला है, तो आज हम क्या कर देते हैं, हम उसे छिपा के रखते हैं, उस गवाही को छिपा रखते हैं। एक इंसान जो कि उधारी ही लेके चले जाता है, सिर्फ उधारी, और उसके आप क्या करते हो, इतना वो करते हैं, इसने ये दिया, उसने वो किया, इसने ये किया। देखिए प्रभु यीशु मसीह तो आपको जिंदगी दी है, जीवन दिया, तो आपको और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह तो मेरे जीवन में अद्भुत काम किया, लेकिन आप उसको छिपा देते हो, उन गवाहियों को छिपा देते हो। हालेलुया, तो प्रभु आपको दिखता है तो शैतान हंसता है। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम गवाहियों को छिपाओ, प्रभु के कामों को छिपाओ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जिस तरीके से जितना आप गवाही दोगे, तो एक गवाही दोगे तो दूसरी गवाही आएगी, दूसरी गवाही दोगे तो तीसरी गवाही आएगी, तीसरी गवाही दोगे तो चौथी गवाही दोगे। मैं जब स्कूल जाया करती थी तो मेरे बैग में बाइबल रखा करती थी, और मैं क्या क्या करती थी, मैं लंच के समय में क्या करती थी, मैं बाइबल को खोलकर पढ़ती थी। मेरी जो फ्रेंड्स थे वो कहते थे अरे तू क्या कर रही, तू क्या पढ़ रही, मैं अपने बाइबल पढ़ रही, मैं नहीं शर्माई। तो उन लोग मेरे को बोलते थे तो क्रिश्चियन बन गई है। फिर मैं उनको बताती थी कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम था, तो वहां से प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया। प्रभु का धन्यवाद, मैं नहीं शर्माई, प्रभु ने मुझे चंगाई तो दिया है, तो फिर मैं क्यों छुपाऊं, मैं क्यों ये वो करूं कि मेरे सारे स्कूल के साथ टीचर तक को पता चल गया कि मैं यीशु मसीह को मानती हूँ। हालेलुया, और आज भी सभी लोग जानते कि मैं यीशु मसीह को मानती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। सारे स्कूल के चाहे प्रिंसिपल हो, जो मर्जी हो, सभी लोग जान चुके कि मैं यीशु मसीह के द्वारा ही मुझे छुटकारा मिला है, मुझे चंगाई मिली है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। भले वो जो मर्जी बोलते रहे, अपना कुछ भी करते रहे, लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ बताया कि यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी। वहाँ क्रिश्चियन लोग मेरे फ्रेंड्स भी थे, लेकिन कभी भी अपने मुंह से आज तक मुझे ये नहीं बोले कि चल एक बार चर्च जाके देख, चल एक बार यीशु मसीह को मान कर देख। नो, कभी भी उन्होंने नहीं बोला, बल्कि मैंने उनको अपनी गवाही बताई। उन्होंने कभी अपने जीवन के बारे में गवाही शेयर नहीं की, लेकिन मैंने उनको बताया। तो देखो आज क्रिश्चियन लोगों का हालत क्या है कि वो डरते हैं, घबराते हैं, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को आगे करते हैं अपने जीवन में, तो प्रभु भी आपके जीवन के हर एक जीवन के एक क्षेत्र में प्रभु आपको आगे करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन प्रभु बुद्धि देता है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो देखो पतरस क्या था, ओवर कॉन्फिडेंट था, ओवर स्पिरिचुअल होकर दिखाई दे रहा था। सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, लेकिन मैं ठोकर नहीं खाऊंगा कहता है। लेकिन वही सबसे पहले ठोकर खाए। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मिक जीवन में हमें क्या नहीं करना है, निश्चिंत नहीं रहना है। तो उससे पहले क्या परमेश्वर ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। लेकिन नींद का जोर पड़ा था, और उसके बाद क्या कहता है कि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, लेकिन मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। तो हमारे जीवन में हमें जागते रहना और प्रार्थना करते रहना है, ताकि हम उस परीक्षाओं में ना पड़े। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। जिस दिन हमारा प्रार्थना जीवन कम हो जाता है, हम लो होकर दिखाई देते हैं अपने प्रार्थना जीवन में, वचन पढ़ने के जीवन में, और बोलते हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ नहीं जीते, तब शैतान को मौका मिलता है और वो फाड़ खाने की कोशिश करता है। पढ़ेंगे उस वचन को, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 8वां वचन को पढ़ें। 1 पीटर चैप्टर 5 एंड वर्स 8।
पढ़े उस वचन को, 1 पीटर चैप्टर 5 एंड वर्स 8। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, सचेत हो और जागते रहो। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो हमेशा इस ताक में रहता है कि फाड़ खाए। आज आप अच्छे प्रार्थना कर रहे हो, अच्छा पारिवारिक प्रार्थना कर रहे हो, जैसे हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन जिस दिन आपका प्रार्थना जीवन लो होता है तो शैतान को मौका मिल जाता है, फाड़ खाने की कोशिश करता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज आपके परिवार में हो सकता है आर्थिक समस्या चल रही हो, और पहले तो आप अच्छा था, सब कुछ था, सब बेस्ट चल रहा था, लेकिन क्या हो जाता है जब हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में लो होकर दिखाई देते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रार्थना करना सभी लोगों को लगता है अरे वैसे ही बैठना पड़ेगा, वही कैसे करें, कैसे प्रार्थना करें। और ये भी क्या होता है, आत्मिक जीवन के बारे में निश्चिंत मत रह, आत्मा को ना बुझाओ। और पढ़ेंगे एक और वचन, इफिसियों की किताब 4 अध्याय 30 वचन। सभी अपने बाइबल को खोलें और पढ़ें, इफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 30। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई पवित्र आत्मा का अभिषेक। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरकर लोग प्रार्थना नहीं करना चाहते, उन लोगों को बोर लगता है, लेकिन अब जानते नहीं है, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरकर जब प्रार्थना करते, खुद से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा का अभिषेक आपकी अगुवाई करेगा, प्रार्थना करने के लिए मदद करेगा, सहायता करेगा। परमेश्वर भेद की बातें प्रकट करके देगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना परमेश्वर बताएगा। आप कानों से प्रभु की आवाज को सुनोगे, प्रभु वचन के द्वारा बात करेगा। आप अपने फ्यूचर में कौन सा क्या प्लानिंग करना है, कौन सा डिसीजन लेना है, प्रभु आपकी मदद करेगा। कौन सा बिजनेस करना है, प्रभु आपकी मदद करेगा। आपके शादीशुदा जीवन में रिश्ते के बारे में प्रभु बात करेगा। आपको कौन से काम करना चाहिए, कौन से जगह जाना है, कहाँ पर जाना है, प्रभु आपसे बात करेगा। जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पहला स्थान दोगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरकर प्रार्थना करोगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग आज के वचन को सुनना चाहिए, कोई भी आज नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में वो काम कर रहा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो सभी लोग आज के इस लिंक वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि सभी लोग आज वचन को सुन सके और आशीष को प्राप्त कर सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। सभी बोले हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आप जिस प्रकार से वचन को सुनते जा रहे हो, आपके कानों में यह वचन पढ़ रहा है, तो आप अपने जीवन में आशीष को भी प्राप्त करते जा रहे हो। पता नहीं चल रहा, लेकिन आप जल्द गवाही देने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। वो तो ओवर स्पिरिचुअल, ओवर कॉन्फिडेंट कौन था? वो पतरस था। हालेलुया। लेकिन वो हारा भी हुआ था। वो फिर से क्या किया? वो इनकार तो किया, फिर से वही पुरानी चीजों में चला गया, मछली पकड़ने वाली चीजों में। प्रभु ने उसे कहां निकाला था, कौन सा उसको सेवा ठहराया था, लेकिन कहां चला गया? वो फिर से मछली पकड़ने के लिए चला गया। फिर से मतलब पुराने कामों में वो लग गया। जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से आज हमारे जीवन में जब हम थक जाते हैं, हम हार जाते हैं अपने जीवन में, जब घबरा जाते हैं अपने जीवन में, तो हम क्या करते हैं? फिर से पुरानी अवस्था में चले जाते हैं, फिर से वही पुराने कामों को करना शुरू कर देते हैं। कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह में तो आए थे, उन गलत कामों को छोड़ दिए थे, लेकिन फिर से उस कामों को करना शुरू कर दिए। कितने लोग ऐसे? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फिर से वो पुरानी अवस्था में चले गए हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े, तो देखो वो क्या कहता है। पतरस ये भी कहता है, मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी क्या करूंगा, मैं कभी नहीं मुकरूंगा। लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया, वो तो पीछे हटी हुई अवस्था में चला गया, पूर्ण रीति से सब कुछ में चला गया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। तो वो फिर से वो पुराने कामों को करने लगे, फिर से वो मछली पकड़ने लगे, फिर से। लेकिन प्रभु ने तो उसे क्या कहा था कि मैं तुझे आप मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मतलब वो आत्मा को बचाएंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, लेकिन फिर से वो पुराने कामों में चले गए। आज कितने लोग हैं जो प्रभु में तो आए थे अच्छे जोश के साथ, लेकिन आज वो फिर से पीछे हटी अवस्था में दिखाई देते हैं। प्रभु ने तो आपको चुना था प्रभु का काम करने के लिए, लेकिन आप पीछे हट गए। अपनी बीमारी की वजह से हो सकता है, आर्थिक समस्या की वजह से हो सकता है। ये सब का कारण क्या होता है?
होता है, अपने जीवन में आत्मिक जीवन के बारे में निश्चिंत रहते हैं। हम प्रार्थना जीवन में हम प्रार्थना जीवन में लो होकर दिखाई देते, जैसे पहले प्रार्थना किया करते थे अब वैसा कोई प्रार्थना नहीं। हम संसार में से मिलकर हम रहते हैं। मतलब अब बोलोगे नहीं अरे हमें तो रहना पड़ता है। संसार का मतलब ये होता है कि वो गलत काम जो संसार क्या करता है, आज दुष्ट के वश में है, वही हमें कामों को नहीं करना, क्योंकि प्रभु ने हमें क्या कर लिया, हमें अलग कर लिया है। हम परमेश्वर के लोग हैं। अब हम दुष्ट शैतान के वश में नहीं। जब हम मन फिराए, उद्धार पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हैं, बपतिस्मा ले, तो अब हम परमेश्वर तो हम दुष्ट के संसार के वश में नहीं, प्रभु ने हमें अलग कर लिया है। तो जब हम उनमें भागी होते हैं, वही प्रसाद में, वही लंगर में, वही सब चीजों को करने में, तो हम उस संसार के क्या हो जाते हैं, दुष्ट के क्या हो जाते हैं, भागी हो जाते हैं। शैतान को काम करने का मौका मिल जाता है। आप क्या सोचते हो कि अब वो क्या हम फिल्मी गाना सुनना चाहिए? नहीं, अब हम क्या हो चुके हैं, परमेश्वर से हम परमेश्वर के साथ जुड़ चुके हैं और दुष्ट संसार से हम अलग हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो कौन लोग प्रभु को देखेगा? जो पवित्र है। कौन लोग प्रभु के सम्मुख में बैठेगा? जो पवित्र है, बाकी लोग नहीं। इसलिए बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। तो स्वर्ग में भी 3 स्थान हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। वो लोग प्रभु यीशु मसीह के चेहरा को, मुख को देख सकते हैं, जो वो उसके समान है, जो पवित्रताई में चलते हैं। प्रभु आपको इसीलिए तो अनुग्रह देता है प्रभु के पीछे पीछे चलने के लिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। मूसा को देखो, मूसा को, हालेलुया, वो मूसा जो परमेश्वर से बातचीत किया करते थे, यहोवा परमेश्वर, वो प्रभु के मुख को देख नहीं सका। क्या कहा परमेश्वर ने? यदि तू मेरे चेहरा को दिखेगा तो तू मर जाएगा। मतलब परमेश्वर इतना पवित्र है। हमारे शरीर में, हमारे जीवन में यदि कोई दाग और झुर्री, कोई ऐसी बातें हैं, कोई भी गंदगी चीजें जो प्रभु को पसंद नहीं है, तो कभी भी आप प्रभु को देख नहीं सकते। जब आप इब्रानी की किताब हम पढ़ते हैं 12 अध्याय 14 वचन में, बिना मेल मिलाप और बिना पवित्रताई के हम प्रभु को कदापि नहीं देख सकते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तो परमेश्वर क्या कहता है कि मेल मिलाप, हमारा संबंध, मेल मिलाप किससे होना चाहिए? परमेश्वर के साथ होना चाहिए। कैसे? प्रार्थना के द्वारा होएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और पवित्रताई में, बिना पवित्रता के मतलब पवित्रताई में, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। खुद सोचो, जो आज गलत चीजों को करते हैं, वे विचार, गंदे काम, मूर्ति पूजा, लुचपन, और सोचते हैं कि हम प्रभु को देखेंगे तो कदापि नहीं देख सकते। पवित्रता, निर्दोष, निष्कलंक। प्रभु क्या चाहता है? हमें निर्दोष, निष्कलंक, पाक और पवित्र बनाना चाहता है। अब सोच लो, इतने सालों से परमेश्वर इसराइलियों को जंगल में से लेकर लेकर जा रहा है कि उनके मन को देख सके। क्या सचमुच में कि प्रभु का भय मानते हैं? क्या सचमुच में ये परमेश्वर से प्रेम करते हैं? निस्वार्थ प्रेम करते करके जंगल में लेकर गया। कनान का रास्ता तो एकदम स्ट्रेट था, सीधा था। वो तो 1 दिन में, 4 दिन का रास्ता था, 3 दिन का, वहां लेकर जा सकता था। लेकिन परमेश्वर ने जंगल के रास्ते से वो लेकर गया ताकि उनके मन को जान सके कि सच जो मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। जंगल के रास्ते से वो बार बार बुड़बुड़ाते थे, बार बार मांगते थे, अरे प्रभु ये नहीं करता, प्रभु वो नहीं करता, प्रभु नहीं करता। और उनके रास्ते, उनका मील क्या हो गया? लंबे होते गए। उसी प्रकार से जब हम प्रभु के पीछे तो जा रहे हैं, लेकिन जब हम बुड़बुड़ाते, प्रभु हमारे मन को देखता है। हम बीमारी में जा रहे हैं, क्या हम प्रभु के साथ सीधाई के साथ चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर से परमेश्वर से सीधाई के साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु देखता है, प्रभु देखता है, हालेलुया, कि हम मन की सीधाई के साथ चल रहे कि नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। क्या आज अपने जीवन को जांच कर देखो, क्या प्रभु के साथ मन की सीधाई के साथ चल रहे हो? उन दिनों को याद करो जब आप प्रभु में आए थे, जब आप नए थे, कितना अच्छा उद्धार में मगन हुआ करते थे। आपको कोई बोलता नहीं था प्रार्थना करने बैठने के लिए, आप अपने आप बैठ जाया करते थे। आपको कोई गीत गाने नहीं बोलता था, खुद आप गीत गाना शुरू करते थे। आपके सामने में भले थाली लेकर बैठे बाजा बजाने के लिए, कोई रुकावट नहीं पड़ती थी। हालेलुया, कोई शर्माते नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेजेंस में आप हजूरी में क्या होते थे? आनंद मनाते थे, खुशियां मनाते थे। लेकिन आज आप देखो आप कैसे हो गए हो। आज आप मरे हुए के समान दिखते हो, मुरझाए हुए के समान दिखते हो। और इसलिए प्रभु आपके जीवन में काम करना तो चाहता है, लेकिन आपका जीवन क्या है? मुरझाए हुए के समान दिखता है। इसलिए जो जंगल के रास्ते में हम जा रहे हैं, वो सफर क्या हो जाता है? और लंबा हो जाता है, और लंबा हो जाता है। मैं आपको बताना चाहती, प्रभु ने मुझे, सच में बताना चाहते, प्रभु ने मुझे सेवा करने के लिए चुना था। लेकिन मैं सोचती थी चलो
कोई नहीं, मैं तो नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। प्रभु मेरे से बार बार रात रात को मैं उठ जाती थी। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि रात को मैं उठ जाती थी, पवित्र आत्मा को अभिषेक से भरकर मैं प्रार्थना करती थी। परमेश्वर की आवाज मेरे कानों में पड़ती थी, प्रभु मुझसे बात करते थे, प्रभु मुझसे वचन से बात करते थे, इतना बात में, लेकिन मैं समझ नहीं पाती थी कि ये सचमुच है प्रभु मुझे बुला रहे क्या, कि सचमुच है प्रभु। मैं सोचती अरे मैं तो छोटी हूँ, मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो शरीर में कमजोर हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं वाकई में मैं बहुत शरीर में भी कमजोर थी मैं। हालेलुया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि प्रभु मेरे रास्ते को खोल रहा है, क्योंकि मैं तो लेट करी जा रही थी मैं प्रभु के रास्ते में चलने के लिए। हाले लेकिन देखो प्रभु ने मुझे कैसे पकड़ के रखा, बीमारियां आई, मेरा रास्ता लंबा होते गया। जैसे जैसे मैंने प्रभु के काम करने के लिए थोड़ा सा पीछे हट गई, तो मेरा जो जंगल का सफर है वो रास्ता मेरा लंबा हो गया। उसमें कष्ट आए, मुसीबत आए, तकलीफ आए, ये प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या, ये परेशानी, ये बीमारी, ऐसी बीमारी आई कि मैं बेड पे चली गई। मैं रोती थी, प्रभु मैं क्या गलती कर दी, लेकिन मैं समझ में नहीं पाती थी कि प्रभु ने मुझे काम करने के लिए बुलाया है, तो उस काम को मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मैं रोती थी, प्रभु ऐसे क्या गलती हो गया मुझसे, क्या हो गया, क्या पाप किया, क्या नहीं किया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि प्रभु मुझे अलग करना चाहता था। क्योंकि कभी कभी हम क्या करते थे, हम संसार में, जैसे कि संसार में है तो उसमें चले जाया करते थे, वो फिल्मी गाना सुन लिया करते थे, जबकि वायदा किया था कि नहीं सुनूंगे, लेकिन तब भी हम क्या करते थे, उसमें चले जाते थे। लेकिन वो रास्ता मेरे लिए नहीं था, वो रास्ता मेरे लिए नहीं था, क्योंकि प्रभु ने तो मुझे उसी समय चुन लिया था। जब मुझे दुष्टात्मक अटैक होते थे तो बहुत बार होता था, मैं ठीक भी हो जाती थी, लेकिन प्रार्थना करते करते मैंने वायदा किया कि नहीं, ये एक साइड का मुझे अटैक होता था, मेरा शरीर का आधा भाग सुन पड़ जाता था, इतना रोती थी, इतना घबराती थी, मैं क्या करूं, मेरा हार्ट बीट बढ़ने लग जाता था। और उसी समय प्रार्थना करते करते हालेलुया बोलती थी। एक दिन हालेलुया भी बोल रही तो ठीक नहीं हो रही, पहले तो हो जाती थी, लेकिन पता नहीं प्रार्थना करते करते मैंने वाचा बांधा कि आज के बाद मैं फिल्मी गाना नहीं सुनूंगी। उसी वक्त वो दुष्ट आत्मा मुझे छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब क्या है, ये चीज गंदगी चीज मेरे लिए नहीं है। हालेलुया। तो ये विश्वासी के लिए ही नहीं, मतलब पास्टर के लिए, सेवकों के लिए नहीं, बल्कि विश्वासियों के लिए भी आज्ञा दी। ये मत समझो कि हमारे लिए छूट है, हमारे लिए, मैं भी तो उस समय विश्वासी थी, तो मैं भी तो जब ये प्रार्थना किया तो कैसे दुष्ट आत्मा मुझे छोड़कर चला गया। फायदा वाचा में सामर्थ्य है। हन्ना ने प्रार्थना की, प्रभु जी ये पुत्र मैं तुझे दे दूंगी, तो कैसे प्रभु ने पुत्र के आशीष दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, थैंक यू जीसस। ये कलीसिया क्या है, ये कलीसिया सब इकट्ठे होकर मिलती है, मतलब कलीसिया क्या होती है, वो बनती है। प्रभु का धन्यवाद। हम सभी कौन है, परमेश्वर के कौन है, दुल्हन है, हम सभी लोग हैं। तो ये मत समझो कि हमें छूट मिल गया, हमें ये मिल गया, तो जो सेवकों के लिए वो आज्ञा आपके लिए भी है। हालेलुया। प्रभु चाहता है पवित्र बनो, पाकर पवित्र बनो। इसलिए तो प्रभु चाहता है कि आप पवित्र हो, पवित्र, ताकि अपने नरक के रास्ते में न जाओ, गलत रास्ते में न जाओ। प्रभु ने मुझे मार के पीट के कैसे भी परमेश्वर ने मुझे लेके आया, दुख में, कष्ट में, मुसीबत में। वो जंगल का रास्ता हमें बड़ा करते, हमें छोटा करते। यदि आप सीधा सीधा प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दो तो जंगल का रास्ता कम हो जाएगा। यदि आप प्रभु के पीछे ना चलो तो प्रभु मार के पीट के लेकर आता है आपको। हालेलुया। जिस प्रकार से बाप अपने बच्चे को, यदि वो गलत रास्ते में जाते उसको मारता है, उसको कोड़े लगाता है और वापस लेकर आता है, अरे मेरा बच्चा इधर जा रहा है, गंदगी चीजों में जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, लेकिन पिता क्या करता है, डंडे से मारता, छड़ी से मारता है, उसका एक रिकॉर्ड रखता है, तू कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तेरे कौन दोस्त है, तेरे क्या है। तब क्या सोचते, अय्यूब भी तो था, अय्यूब भी तो अपने परिवार की केयर करता था, अपने बच्चों के ऊपर बहुत केयर करता था, ध्यान देता था कि कहीं ये भोज को खा के, कहीं पर ये पार्टी करके, ये करके, कहीं परमेश्वर को दुख तो नहीं दिया। उसको पता था, पर अय्यूब को पता था यदि हम प्रभु को दुख देंगे तो निश्चय हमारे जीवन में क्या आएंगी, परेशानी आएगी। इसलिए उसे पवित्र करता था अपने बच्चे को। आज हमारे घर की हालत क्या है, अपने बच्चे को खुला छूट दे देते हैं, आपके बच्चे को हर डिमांड पूरी करते हुए, इसलिए वो बिगड़ जाते हैं। अपने बच्चे को वो क्या देख रहे हैं मोबाइल में, कुछ चेक नहीं करते हो, इसलिए वो क्या होते हैं, फंदे में फंस जाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारी यूथ है, बहुत है, वो प्राइवेटली वो मैसेज करते हैं, वो शेयर नहीं करना चाहती, बहुत सारे गलत कामों में पड़े हुए, बहुत ज्यादा। बस इतना ही सोच लो कि बहुत ज्यादा गलत कामों में। मैं उनका नाम भी नहीं बता सकती, ना उनका शहर का नाम बता सकती, कुछ भी नहीं बता सकती वो, क्योंकि वो यूथ है और उनका नाम बाहर भी नहीं आना चाहिए। और उन लोगों के लिए सीक्रेट रीति से उनके लिए प्रार्थना किया जाता है ताकि वो गंदगी चीजों से निकले। बहुत ही घिनौना पाप, मैं आपको बता नहीं सकती कि आज का यूथ का जो हाल, बहुत बुरा हाल हो गया। इसलिए मैं आपको बार बार बताती हूँ, बार बार कहती हूँ कि अपने बच्चों पर ध्यान दे, ध्यान दे। अपने माँ बाप से छुप कर वो गलत कामों को करी जा रहे हैं, जो कि सीक्रेट तरीके से वो मुझे बताते, अपने मन की बातें बताते। मैं तभी बताती, 12 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चे कांटेक्ट करते, मैसेज करते कि क्यों हम छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहे।
हालेलुया। अपने माँ बाप को नहीं शेयर कर सकते, वो ऐसे बातें भी बताते हैं। तो मैं उन्हें कहती कोई बात नहीं, हम आपके लिए प्रार्थना करना, लेकिन लगातार आपको प्रार्थना सुनना है। उनको बार बार वो मैसेज करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए आप ये मत समझो कि मेरा बच्चा तो अरे बहुत अच्छा है, हो सकता है कि बच्चा शर्माता हो बताने के लिए, कई बार क्या होता है बताता नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अपने बच्चे के प्रति भी। इसलिए तो कष्ट मुसीबत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आपको तो समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है, लेकिन आपके बच्चे के माइंड में कंफ्यूजन चलते रहती है। वो अपने कंफ्यूजन को वो मुझे बताते हैं, वो मैसेज करके। प्रभु का धन्यवाद हो। वो किसको बताते हैं? वो बताते किसको, मतलब हम किसके लोग हैं? हम परमेश्वर के लोग हैं। तो वो बताते कि ताकि वो सॉल्यूशन निकल सके। इसलिए अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना और केयर करना है, ध्यान रखना है कि गलत बातों में तो नहीं जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे प्रभु मुझे लेकर आए। मैं बेड में पड़ चुकी थी, मैं ना चल सकती थी, ना खुद मैं बातिंग नहीं कर सकती थी, ना खुद कंघी कर सकती थी, और इतना दर्द, इतना परेशानी। मेरी स्किन भी जो था बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मतलब मैं कवर करके जाती थी, छिपा कर जाती थी। इतना गंदा, इतना मुझे खुद, मैं क्यों ये सब बता रही हूँ कि अब देखो कि मैं कितने, मेरे को क्या लगता था, अरे ये लोग कहेंगे तो यीशु मसीह को मानती, तो आज भी इसका यही हाल है। यीशु मसीह को मानती तो देखो, मैं ये नहीं चाहती थी कि लोग ऐसे मुझे देख कर बोले, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ अद्भुत काम करना चाहता है। परमेश्वर चाहता था कि मैं प्रभु के काम करने के लिए आ गया हूँ, लेकिन मैं शरीर को देखती थी, अरे मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं मुझसे नहीं हो पाएगा। हालेलुया। लेकिन सचमुच में प्रभु मुझे लेकर आया, प्रभु मुझे उस रास्ते में लेकर आया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मुझे पता नहीं था, प्रभु ने तो मुझे उस समय से चुन लिया था, पहले से चुन लिया था कि रात रात को प्रभु मुझसे बात किया करते थे, रात रात को नोट कर बैठ जाती थी। और अभी भी 2-3 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है, मैं ऐसे सोई हुई हूँ और प्रभु मुझसे बात करे। प्रभु बोल रहा उठ और प्रार्थना कर, उठ और प्रार्थना कर। मैं उनको बताती थी, प्रभु कह रहा है कि रात को प्रार्थना कर, प्रभु कह रहा है पूरी रात प्रार्थना कर, प्रभु कह रहा है अभी से तेरा फास्टिंग प्रेयर शुरू हो चुका है। हालेलुया। मैं बताती थी तो मैं फिर प्रार्थना करना शुरू कर दिया करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी तैयारी हो रही है। 3-5 साल की पहले की बात है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी तैयारी, मुझे ये नहीं पता था कि ये जो कष्ट मुसीबत तकलीफें से होकर जो जा रहे हैं, उसे प्रभु मेरी तैयारी करे, मेरे आत्मा को मजबूत कर रहा है, पूरी रीति से मजबूत कर रहा है और प्रभु के मार्गों में लेकर आ रहा है। तो मेरे लिए भी ये बात लागू होती तो आपके लिए भी लागू होती है। किसी के लिए स्पेशल नहीं लिखा है कि विश्वासी के लिए वचन है और ये सेवक के लिए वचन है, वचन सबके लिए बराबर है। हालेलुया। तो जैसे जैसे प्रभु के पीछे चलोगे तो प्रभु आपको ब्लेस करते जाएगा। यदि आप चाहते हो अपनी मनमानी मर्जी करना, तो फिर आप अपने जंगल के रास्तों को लंबा करते जा रहे हो। यदि आप सच में प्रभु के रास्ते में चलोगे, इसके पीछे चलोगे, जो प्रभु कहता है वो करोगे, तो जो जंगल का सफर वो क्या होगा? जंगल का सफर का मतलब होता है दुख और कष्टों का, मुसीबत का सफर। हालेलुया। तो वो क्या हो जाएगा? जैसे इस्राएलियों को लेकर गया वहाँ परमेश्वर उनके मन को जांचने के लिए कि ये क्या सचमुच है, बिना स्वार्थ के मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं करते। आप सोच नहीं सकते, इतने लोग थे इस्राएली, प्रभु ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, स्वर्ग से मन्ना बरसाया, और परमेश्वर इतना प्यार करते, इतना प्यार करते कि आगे से अगुवाई करते, मूसा के द्वारा प्रभु बात किया करते थे। लेकिन देखो सिर्फ 2 लोग कनान प्रवेश कर पाए, सिर्फ 2 लोग। इसलिए बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। सोच सके उस समय सिर्फ 2 लोग प्रवेश कर सके, उसका नाम क्या? यहोशू और कालेब। तो आज सोचो आज कितने लोग प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए तो प्रभु का वचन कहता है अपने बुलाए हुए जाने और अपने सिद्ध हुए जाने को क्या करते जाओ? अपने बुलाए हुए जाने और उद्धार के कामों को सिद्ध करते हुए जाओ। प्रभु का वचन कहता है। कई लोग सोचते हैं उद्धार पा लिया, बपतिस्मा लिया, हमारा काम खत्म, पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिया, खत्म। लेकिन क्या कहता है प्रभु का वचन? अपने बुलाए हुए जाने को क्या करते जाओ? सिद्ध करते जाओ। प्रभु का वचन कहता है कैसे सिद्ध करते जाना? प्रभु के पीछे चलते हुए, प्रार्थना में जाते हुए, वचन को पढ़ते हुए। हम अपने जीवन में जी रहे, कठिन परिश्रम परिस्थितियां आएंगी, हो सकता है फाइनेंशियल डाउन हो जाए, हो सकता है बीमारी आ जाए, शैतान तो चाहता है कि आप प्रभु को छोड़ दो। शैतान तो यही चाहता है, इसी ताक में लगा रहता है। जैसे मेरे जीवन में आया, मेरे जीवन में निगेटिव बातें भी आती थी। मैं सोचती कि प्रभु यहाँ तक लेकर आया, तो ये भी विश्वास था प्रभु तो मुझे चंगा करेगा, क्योंकि मैं जानती थी वचन को, मैं जानती थी, ये भी वचन जानती थी प्रभु मुझे चंगा करेगा। हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन ये मैं कन्फेस करने में डर लगता था कि मैं आपका काम करूंगी, आपका सेवा करूंगी करके, ये मुझे बोलने में डर लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। अपना शरीर को मैं देखती थी, लेकिन प्रभु तो मूसा जो भद्दा था बोलने में, उसके द्वारा काम किया। और जो
गिदोन जो था बहुत पतला था, बहुत ज्यादा, उसके द्वारा काम किया। तो फिर मैं सोची कि सच है प्रभु तो गिदोन के द्वारा काम किया, जो मूसा जो बद्दा था, बोल नहीं सकता था, उसके द्वारा काम किया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है। तो हम तो कुछ भी नहीं है प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि प्रभु ने जगत के मूर्खों को, तुच्छों को चुन लिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं भी तुच्छ थी, मैं भी मूर्ख थी, मैं भी कुछ भी नहीं, जीरो। हालेलुया। तो प्रभु ने भी, परमेश्वर के अनुग्रह से हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के स्तुति। तो जिस प्रकार से जब आप प्रभु की मर्जी करना छोड़ देते हो, प्रभु के पीछे चलना छोड़ देते हो, प्रभु का वचन आपके हाथ में बाइबल है, जब आप उसके पीछे चलना छोड़ देते हो, तभी हमारे जीवन में कष्ट, मुसीबत, तकलीफें आती है और जंगल का सफर, रास्ता लंबा हो जाता है। फिर वो क्या होता है, ढूंढते रहते हैं, अब आशीष मिलेगी, अब आशीष मिलेगी, फिर मिलता नहीं है। लेकिन जब आप उस ट्रैक में पकड़ लेते, उस रास्ते को पकड़ लेते, हाँ प्रभु ने तो मेरे लिए ये रखा है, जब आप प्रभु के अनुसार करोगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार करोगे, तो प्रभु आपके जीवन में सब कुछ ब्लेस होकर बदल जाएगा। आमीन। जिस प्रकार से प्रभु ने मेरे जीवन में ब्लेस किया, प्रभु का धन्यवाद हो, आशीष दिया, धन्यवाद करती हूँ। तो प्रभु आपके जीवन में ब्लेस करेगा, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो सचमुच में यदि आप चाहते हो प्रभु के पीछे चलना, पतरस क्या किया था, वो बोला सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, मैं तो ठोकर नहीं खाऊंगा। और देखो क्या हुआ, वही सबसे पहले ठोकर खाया। और क्या हुआ, और फिर से वो मछली पकड़ने चला गया, मतलब पुराने जीवन में चले गया। कितने सारे जो मसीह में तो थे, 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, जो प्रभु में अच्छे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कष्ट आया, मुसीबत आया, तकलीफ, फिर से पीछे हट गए, फिर से वो पीछे चले गए। हालेलुया। लेकिन प्रभु फिर से उनको लेकर आता है, फिर मार के लेकर आता है, फिर कोड़े लगा कर आता है, बीमारी को देकर लेकर आता है, फाइनेंशियल को उथल पुथल कर देता है, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि अपने रख के रास्ते में जाए, वो नहीं चाहता कि आप गलत कामों में जाए, इसलिए प्रभु कोड़े लगाता है, ताकि आप सही ट्रैक में चलो। जिस प्रकार प्रभु ने मुझे कोड़े लगाए और जिस प्रकार प्रभु मुझे सही रास्ते में लेकर आया, इसलिए अपने आत्मिक जीवन के बारे में लापरवाह मत बनो। इसलिए तो प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि तू अपने आत्मिक जीवन के विषय में निश्चिंत मत रह, नहीं तो तू मर जाएगा। आत्मिक जीवन में मर जाते हैं और शारीरिक जीवन में भी मर जाते हैं। तो आप दोनों जीवन में आशीष पाना चाहते हो, शारीरिक जीवन में हष्ट-पुष्ट होना चाहते हो और आत्मिक जीवन में बलवंत होना चाहते हो, तो सचमुच में आपको निर्णय लेना, डिसीजन लेना, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। फिर पतरस क्या हुआ, वो फूट कर रोया, अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने तो इनकार कर दिया, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया। और जब आया पतरस मसीह में आया, फिर से दोबारा आया, फिर उसे कोई नहीं हिला सका। फिर तो जब वो प्रचार करता था तो कितने 3000 लोग एक दिन में उद्धार पाए। ऐसा वो पतरस बन गया, पहला वाला पतरस नहीं, फिर से वो नया पतरस बन गया। हालेलुया, परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। फिर पौलुस आया, उसके बाद बहुत सारे लोग आते गए प्रभु में, बहुत लोग बदलते गए, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरने लगे, बड़े बड़े काम होने लगे। आज इधर जाना प्रचार करने, आज उधर जाना है। तो आज मसीह में क्या है, सभी लोगों को स्ट्रांग होने की जरूरत है। फिर से वो पुरानी बातों में न जाओ, अंधकार की बातों में न जाओ और उन चीजों में न जाओ। प्रभु ने हमें अलग करके बुलाया है, हम प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। हालेलुया, ताकि हम प्रभु के कामों को करते जाएं साथ में। हालेलुया, प्रभु के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए। जब प्रभु आपके जीवन को देखे तो बोले सचमुच में इसके अंदर यीशु मसीह है। जब लोग आपके जीवन में देखे तो गवाही को देखे। क्या आप चाहते हो अपने जीवन में गवाही को देखना, तो प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दीजिए। अपने जंगल का रास्ता को आप लंबा ना करो, जिस प्रकार से इस्राएलियों ने किया और जंगल में मर गए, वो उनका शव देखने को मिला, क्योंकि प्रभु की मर्जी नहीं की। बार बार बुलबुलाते थे, प्रभु ये नहीं देता, प्रभु वो नहीं देता। प्रभु तो सब कुछ करता था, लेकिन विश्वास उनका कमजोर था। आज अपने विश्वास को देखो कि आपका विश्वास कहीं कमजोर तो नहीं। आज देखो, हालेलुया, हो सकता है जब बीमार होते तो कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन तब भी आपको वचन से हम मजबूत होते हैं। वचन नहीं पढ़ते तो मजबूत नहीं बन पाते। यदि मैं वचन का नॉलेज नहीं होता, वचन नहीं पढ़ती, तो मैं बिल्कुल मजबूत नहीं होती, मैं भी इधर उधर चली जाती। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन वचन ही हमें मजबूत करते हैं, इसलिए वचन को ज्यादा से ज्यादा सुनो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। और वचन तो पढ़ते हो, लेकिन प्रार्थना जीवन कम नहीं होना चाहिए। और वचन और प्रार्थना और पवित्र आत्मा का अभिषेक भरकर हमें प्रत्येक दिन प्रार्थना करना है, क्योंकि क्या बुलाए हुए में से हो कि चुने हुए में से। अब आपको डिसीजन लेना है, अपने बुलाए हुए जानों को सिद्ध करते जाना है। हालेलुया, क्योंकि अब बोलो कि मैं चुनी हुई हूँ, मैं चुना हुआ हूँ करके बोले, सभी बोले मैं चुना हुआ हूँ, मैं चुनी हुई हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जीसस हैज चोजन मी, जीसस ने मुझे चुन लिया है परमेश्वर के काम करने के लिए, काम करने के लिए, गवाही देने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सभी बोले हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे चुन लिया है प्रभु के पीछे चलने के लिए।
हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु ने मुझे चुन लिया है प्रभु के कामों को करने के लिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति। कितने लोगों को दुष्ट आत्मा तंग करती है, तो आज अपने पापों का अंगीकार करें और छोड़ दें। कितने लोग पीछे हटे हुए हैं पतरस के समान, आज बोले प्रभु आज से प्रभु जी मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। कितने लोगों के जीवन में घमंड की आत्मा काम करती है, जैसे कि मूसा के जीवन में घमंड की आत्मा काम किया, इसलिए वो कनान में प्रवेश नहीं कर सका। एक जिसे हम शैतान कहते हैं, जिसे इब्लिस कहते हैं, उसके जीवन में घमंड आया, अपवित्रता आई, पवित्रता। वो पहले स्वर्गदूत था, वो प्रभु की स्तुति करता था, लेकिन क्या आया, घमंड आया, अपवित्रता ही आई। इसके बारे में बहुत डीप स्टडी है इसके बारे में, उसके बारे में कभी आपको और किसी दिन मैं कभी दूंगी, इसके बारे में बताऊंगी कि कहाँ से ये शैतान शक्ति आए। हालेलुया। तो ये हिजकिय्याह की किताब में हम पढ़ते हैं 28 अध्याय में कि ये पहले जो स्वर्गदूत जो शैतान है, ये पहले स्वर्गदूत थे, प्रभु की स्तुति करने के लिए खड़ा था, लेकिन क्या कहता है, मैं तो परमेश्वर से ऊपर उठ जाऊंगा। घमंड आ गया, तो घमंड है तो क्या हुआ, उसे नीचे फेंक दिया गया। इसलिए हमारे जीवन में घमंड नहीं होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में घमंड है, आत्मिक जीवन में भी घमंड होती है। क्या कहता है पत्र, सब ठोकर तेरे विषय में खाए तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। ओवर स्पिरिचुअल, ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे गिरा दिया, और वही क्या हुआ, सबसे पहले गिराया गया। और वही सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले चेलों में सबसे प्रिय चेला वही था, लेकिन सबसे पहले वही पीछे हट गया। देख लो, उसी प्रकार से हालेलुया। घमंड नहीं आना चाहिए, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं अच्छा प्रार्थना करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं अच्छा वचन। नो 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 नो, हम कुछ भी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ करता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यदि पीछे हटे हुए लोग हो तो फिर से परमेश्वर में वापस आ जाइए, फिर से उन दशा को देखो, कहाँ पर से आप प्रभु, कहाँ आपका लेवल ऊंचा था और आज कहाँ पर चले गए हो। किस लिए, जब हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी होती है, वचन की कमी होती है, जब हम प्रभु के पीछे चलना छोड़ देते, जब हम दो रास्ते में चलना शुरू कर देते, तब हमारे जीवन में शैतान को कार्य करने के लिए मौका मिल जाता है। तो आइए अंगीकार के साथ प्रार्थना करें और आइए फिर से प्रभु में आ जाइए। प्रभु आपसे प्यार करता है, तभी तो आपको प्रभु लेकर आता है। हालेलुया। भले आप बीमारी में जा रहे हैं, ये बीमारी आपके लिए भलाई के लिए, ताकि आप आत्मा में मजबूत हो। प्रभु आपको चंगा करेगा। जब आपका आत्मिक आत्मा चंगा होगा तो आपका शरीर भी धीरे धीरे चंगा होता जाएगा। आप पतले होंगे, आप बीमार होंगे, आपको लगता है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन प्रभु आपको चंगा करेगा, फिर से आपको नया जीवन देगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। अनकंडीशनल लव, परमेश्वर से बिना स्वार्थ का प्रेम आपके जीवन में होना चाहिए। अगापे लव आपके जीवन में होना चाहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सभी लोग प्रार्थना करें, अंगीकार के साथ प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, फिर से प्रभु मुझे अपना लीजिए करके सभी प्रार्थना करें। धन्यवाद। बोल बोल के प्रार्थना करना है। हालेलुया। अंगीकार के साथ प्रार्थना करना है, मुंह बंद करके नहीं, बोल के बोले प्रभु मुझे फिर से अपना ले पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलती की है मुझे माफ कर दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग तैयार हो जाए प्रार्थना में, क्योंकि अद्भुत कामों को देखने जा रहे हो। हालेलुया। सभी लोग अंगीकार करना आज। सभी लोग पहली बार जो प्रार्थना सुन रहे हैं, नए हो पुराने हो पिछड़े लोग, सभी लोगों ने प्रार्थना करना है। सभी लोग अंगीकार के लिए प्रार्थना करना है, अंगीकार के साथ प्रार्थना करें। अपने अपने पापों को माने, जांचो अपने जीवन को कि कहाँ पर आपने गलती किया, कहाँ पर प्रभु को धोखा दिया है, कहाँ पर परमेश्वर को दुख दिया है, कौन सी जगह में गलती किया है। अपनी आंखों को बंद करें, सभी प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु से क्षमा मांगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सभी माफी मांगे, सभी माफी मांगे। प्रभु को बोले प्रभु मुझे माफ कर दीजिए पिता परमेश्वर, अपने लहू से मुझे धोकर साफ कर दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग खुलकर प्रार्थना करना है। सभी आंखों बंद, घुटने पे आ सकते तो घुटने पे आके बैठ के प्रार्थना करें। प्रभु जी, जो हमने जाने अनजाने में गलतियां की है प्रभु, हमें क्षमा करो प्रभु यीशु राजा। आज हमें पाक पवित्र बनो प्रभु जी। आप दयावान है प्रभु, दया करने वाले पिता हैं, दया के सागर है प्रभु।
आज हम पापियों पर दया करो प्रभु यीशु राजा, हमारी एक एक गलती को क्षमा करके पाक पवित्र बनो प्रभु जी, जैसे आप पवित्र है हमें भी पवित्र बनो प्रभु यीशु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, दया के सागर यीशु राजा, दया करो, दया करो, दया करो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी सभी बोले, मेरे आंखों को देखने को पवित्र कर दीजिए पिता परमेश्वर, मेरे मुंह को बोलने को पवित्र कर दीजिए पिता परमेश्वर, जो गाली दिया, जो किसी के बारे में गलत बोला है प्रभु माफ कर दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारी आंखों को देखने को पवित्र कर दे, हमारे हृदय के विचारों को पवित्र कर दे, मेरे कॉन्शियस को पवित्र कर दीजिए पिता परमेश्वर, मेरे मुंह का बोलने को पवित्र कर दीजिए पिता परमेश्वर, मेरे हाथों के कामों को पवित्र कर दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे पैरों के मार्गों को चलने को पवित्र कर दीजिए पिता परमेश्वर, एक ही रास्ते में जाने के लिए, क्योंकि एक ही रास्ता, एक ही जीवन है, प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु जी दया कर दो पिता परमेश्वर, जैसे जैसे आप अंगीकार कर रहे हैं वैसे वैसे परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर उतर रहा है, वैसे वैसे परमेश्वर पर तरस खा रहा है, परमेश्वर आप पर तरस खा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी जो भी हमने गलती की है प्रभु जी माफ कर दो, अपने लहू से धोकर हमें साफ कर दो प्रभु जी। ओ लॉर्ड जीसस, जो भी बीमारी है हमारी गलती की वजह से प्रभु जी माफ कर दो पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो, सारी कमी कटी को दूर कर दो, माफ कर दो पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु जी, दया के सागर यीशु राजा, दयामन कृपालु पिता प्रभु जी, आज हम सभी पर दया करो, सब लोगों पर दया करो प्रभु जी, नया जीवन दे दो प्रभु जी, नया अभिषेक दे दो और सच्ची शांति दे दो प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु जी दया करो, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड प्रभु यीशु राजा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। हालेलुया। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। रबा कतीरा रबा शरण रबा कतीरा। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, ओ पवित्र आत्मा का अभिषेक अभी भी है। हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद उच्चया करो पिता परमेश्वर। ओ रबा शरण रबा कतीरा रबा शरण रबा कतीरा रबा शरण रबा कतीरा। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, स्वर्ग से है परमेश्वर नीचे उतरा है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, प्रभु जी माफ कर दो, अपने लहू से धोकर पाकर पवित्र शुद्ध कर दो, सारी इधर उधर की बातों हमारे जीवन से दूर कर दो पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु का धन्यवाद हो। सभी बोले प्रभु जी तेरे पीछे पीछे चलना चाहते पिता परमेश्वर, और इस गीत को मेरे साथ मिलकर गाएं। पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे, पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे, वही है रास्ता सच्चाई और जीवन भी, वही है रास्ता सच्चाई और जीवन भी, पाएंगे हम जय उसके पीछे जाने से, पाएंगे हम जय उसके पीछे जाने से। पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे, पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करना है, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करना है, जिसे की बार संतों को है सौंप दिया, जिसे की बार संतों को है सौंप दिया, प्रभु कृपा देता जय पाने के लिए, जोर से प्रभु कृपा देता जय पाने के लिए, पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे, पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे। मसीह के प्रेम में हमको बढ़ना चाहिए, मसीह के प्रेम में हमको बढ़ना चाहिए, हमारा प्रेम सा समझ के साथ बढ़ना है,
हमारा प्रेम सा समझ के सावरना है। भरपूरी हम परमेश्वर के पाने के लिए, भरपूरी हम परमेश्वर के पाने के लिए। पीछे पीछे चले जाए यीशु के पीछे, पीछे पीछे चले जाए यीशु के पीछे। एक ही है परमेश्वर वही भी एक ही है, एक ही है परमेश्वर वही भी एक ही है। विश्वास भी एक ही है, बपतिस्मा भी एक ही है। विश्वास भी एक ही है, बपतिस्मा भी एक ही है। आत्मा में हम एक होकर आगे बढ़ जाएं, आत्मा में हम एक होकर आगे बढ़ जाएं। पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे, पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे। वही है रास्ता सच्चाई और जीवन भी, वही है रास्ता सच्चाई और जीवन भी। आएंगे हम उसके पीछे जाने से, आएंगे हम उसके पीछे जाने से। पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे, पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे, पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे, पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे। वही है रास्ता सच्चाई और जीवन भी, वही है रास्ता सच्चाई और जीवन भी। आएंगे हम जय उसके पीछे जाने से, पाएंगे हम जय उसके पीछे जाने से। पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे, पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे, पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे, पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु के लोग जय, थैंक यू जीसस, प्रभु का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु के लोग जय, थैंक यू जीसस, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करते पिता परमेश्वर। सभी लोग हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद, यीशु के लोग जय, थैंक यू जीसस, प्रभु आपका धन्यवाद, स्तुति करते, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु के लोग जय, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु के लोग जय, प्रभु यीशु के लोग जय, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, ओ लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, हर एक जन को परमेश्वर आपके किताब के लहू में कवर करते पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करते पिता परमेश्वर। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में करुणा पे पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने लोग हैं यदि छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया, जितने लोग पहली बार सुन रहे हैं अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। जितने लोग बीमार हैं अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। प्रभु आपको छुएगा और आपको चंगा करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, प्रभु यीशु के लोग जय, धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु जी। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हर एक दुष्ट आत्मा के बंधन टूट रहे, आप आजाद हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु के लोग जय, थैंक यू जी। हालेलुया, 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 प्रभु की स्तुति, थैंक यू जीसस, प्रभु जी। ओ रबगति रबशिर रबगति रबगति की रबशिर रबगति यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु के लोग जय, प्रभु यीशु जी दया करो। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक दुष्ट आत्मा जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक बंधन टूट रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, मैं डांटती हूं फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक दुष्ट आत्मा जो आपके घर को घेर के रखा है यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम आपके घर को छोड़ के जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके घर को छोड़ के जाए अभी इसी वक्त, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो बीमारी ने आपके घर में जो कब्जा करके रखा है, जो शैतान आपके घर में कब्जा करके रखा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
Praise the Lord. Praise हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटती हूँ राइट नाउ, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। जिनको डर लगता है, जिनके मशीने से आवाज आती है, ऊपर छत के ऊपर से आवाज आती है, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में दुष्ट आत्मा को छोड़ के जा रही है, अपने परिवार को छोड़ के जा रही है, आपके घर को छोड़ के जा रही है। यीशु के सामर्थ्य नाम में जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। इसी वक्त जिनको डर लगता है, घबराहट होती है, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू चंगे हो जाए द माइटी नेम ऑफ जीसस का। ओ लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती है जादू हो जाए, चंगे हो जाए। कई एक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, रात दिन आपको डर और डर और डर रहता है, यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो रहे, यीशु के सामर्थ्य नाम में बिटली बड़ी द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करते हैं। कई ऐसे जिनको काम करने का मन ही नहीं करता है, जो कि शैतान ने बंधक बना के रखा है, यीशु के सामर्थ्य नाम की उम्र काफी हो चुकी है, यीशु के सामर्थ्य आपको अच्छा ऑफर आता है, लेकिन आपको काम करने का मन नहीं करता, और ये शैतान आपको बंदिश बना के रखा है ताकि आप काम में न कर सको और आशीष को प्राप्त न कर सको। मैं डांटती हूँ, बंधन टूटे यीशु के सामर्थ्य नाम में, जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु को काम करने के लिए अनुग्रह दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, हर एक बंधन टूटे, आजाद हो जाए। जिनका काम करने का मन नहीं करता, आज से बोलोगे अब मेरा काम करने का मन करता है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती जितने लोग हॉस्पिटल में इस वक्त है, प्रार्थना को सुन रहे, वेंटिलेटर में है, कोरोना पॉजिटिव है, यदि आप आईसीयू में भर्ती किए और एक्सीडेंटल है, यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए। आमीन। हालेलुया। लॉर्ड जीसस के कौन चंगा करता है? प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। मैं कुछ नहीं करती, प्रभु यीशु मसीह करते हैं। ओनली जीसस क्राइस्ट, ओनली प्रभु यीशु मसीह ही। हालेलुया। उसका ही नाम लेना है। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। वे जल्दी बड़ी द माइटी नेम ऑफ जीसस का। परमेश्वर का सामर्थ्य आता आपको छू रहा है। आई ट्रस्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, बी ट्रस्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम में जो कोमा में है और आपकी हलचल शुरू हो चुकी है, आपको समझ में आ रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम गवाही देने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो पैरालाइज्ड है, जो व्हील चेयर में है, यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जिनका कोरोना पॉजिटिव है, यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए। जिनका सिम्पटम्स मिल रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करते रही, बीमारी आपको छोड़ के जा रही है इसी वक्त, राइट नाउ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हेडेक की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की बीमारी, जिनको एंग्जाइटी की बीमारी है, जिस लड़की के बारे में जो परमेश्वर ने बताया था उसको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, जो कि दरवाजा खोल के रात भर बैठी हुई थी बाहर, उसको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रार्थना करती हूँ जाते यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एंग्जाइटी की जो सोचते वो सोचते रहती है, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। आप आजाद हो चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया है, आपने ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। डिप्रेशन जारी है, जो सोचते मैं सुसाइड करके अपना जीवन खत्म कर लेती हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए द माइटी नेम ऑफ जीसस का। और अब सोचते हैं कि मेरा जीवन का अंत हो जाएगा तो मैं इन सब से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन असली जिंदगी तो मरने के बाद शुरू होती है। मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में सुसाइडल स्पिरिट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब अपने जीवन में थक चुके, हार चुके, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, आपने ब्लेस करते, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी, जो आपका बीमारी ने जो आपका कब्जा करके रखा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। यीशु के सामर्थ्य, ए बीमारी तू मेरे शरीर में ठहर नहीं सकता, बोले यीशु के सामर्थ्य नाम में। ए बीमारी मैं तुझे निकालती हूँ, मैं तुझे निकालती हूँ, मेरे शरीर से निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। सभी मुंह से खोलकर प्रार्थना करें और डांटे बीमारी को, जो बीमारी आपके शरीर में, उसे डांटे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हूँ बीमारी आपको छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। एक लाइलाज बीमारी, हर तरह की कैंसर की बीमारी, हर तरह की हार्ट की प्रॉब्लम की बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर तरह की जो ज्वाइंटिस है, हर तरह की जो कि आपकी लिवर की प्रॉब्लम है, आपका यूट्रस से प्रॉब्लम है, जो पानी भरा हुआ है, आपका हालेलुया, जो हार्ट में प्रॉब्लम है, यीशु के सामर्थ्य नाम में गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते जाता चंगे हो जाए, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त आजाद हो जाए। जिनका सर से लेके पांव तक जो कि पूरा 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 खुजली और स्किन में प्रॉब्लम है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जिनके हड्डी दिखाई देती है और मांस बिल्कुल भी नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में।
प्रभु अपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूँ। आपकी स्किन की प्रॉब्लम जा चुकी है, एंजाइमा की प्रॉब्लम जा चुकी है, हर एक डेंजरस बीमारी जा चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब जिस तरीके से बोले प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, तो बीमारी आपको छोड़ के जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डांट हर प्रकार की हड्डी के रोगों की समस्याएं, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द कोई भी है तो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करते जादू चंगे हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने बच्चे बीमार है जादू चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो जन्म की बीमार है जादू चंगे हो जाए, जिनकी मानसिक रोग है यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जिनका फुट पाइप लगा हुआ है, जिनका डायलिसिस चल रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ जादू यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूँ। हर जो आपको ब्लड को क्या करना पड़ता है, जो कि चेंज करना पड़ता है, मैं प्रार्थना करती हूँ जादू यीशु के सामर्थ्य नाम में। रब गवाही के साथ वापस आने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य, अद्भुत गवाही को देखने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रेज़ द प्रेज़ द। प्रभु ने आपको जीवन दिया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम, किसी भी प्रकार का जब जीवन में जो केस चल रहा है वो जल्द से जल्द सॉल्व होने वाला है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ विजय आपके, जिस तरीके से आप प्रभु के पीछे चलने के लिए फैसला लिए हो, तो सचमुच में आपको कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना, कोई भी बीमारी हो, कोई भी केस चल रहा, तो वो सब सॉल्व होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते हो जादू जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका जमीन का केस सॉल्व होने जा रहा है, आपका जीवन में जो केस चल रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में सॉल्व होने जा रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ जादू यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग न करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ डाइवोर्स का केस कैंसिल यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य पति वापस है कि पत्नी वापस है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ कि बच्चे वापस है और आपकी बात और आज्ञा का पालन करने वाले को बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। जितने नशे करते, जो गलत कामों को करते, जो विचार करते, जो गेमों में रहते और गेम के द्वारा जो पैसे लगा के खर्चा करते यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो जुआ खेलते, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा देती, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जो नशा बेचते हैं और जो खरीदते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ जादू यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस करते, धन्यवाद करती। जिन्हें जॉब से निकाल दिया गया, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं रिस्टोर करती हूँ आपको जॉब को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और बेस्ट सैलरी के साथ ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपके आगे आगे चले, आपकी अगुवाई करे। जिस गवर्नमेंट जॉब का जॉब अप्लाई करे, फॉर्म फिलअप किया है और स्टडी कर ले, प्रभु आपको गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। इंक्रीमेंट और प्रमोशन की घोषणा करती है आपके जॉब में यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रमोशन की घोषणा करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। आपका जीवन आशीष को बदल जाए। जिनका कर्जों में डूबे हुए हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में कर्ज आजाद हो जाए। प्रभु स्वर्ग से मदद को और को भेजेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु अपने कर्ज से माफ कर दिया परमेश्वर पिता, और आप बोलोगे कि मुझे पता नहीं था कि कर्ज कैसे माफ हो गया। इस तरीके से गवाही देने वाले हो। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद। बैंक वाले आकर बोलेंगे कि तेरा कर्ज माफ हो चुका है। ऐसे ऐसे गवाही आपके जीवन में आने वाली है। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जो रेंट पे नहीं कर पा रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ आपको वो आपका रेंट माफ कर चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम में। बस आपको करना है प्रभु यीशु के पीछे चलना है और आपका सब कुछ माफ होगा और सब कुछ आशीष होकर बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा को मैं रिलीज करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिस जगह में पैसा फंसा हुआ है मैं रिलीज करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया धन्यवाद प्रभु की स्तुति हो। प्रभु अपने दे दिया प्रभु जी, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी न होने पाए। प्रभु आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप अपनी कमाई का आनंद उठाने पाए, निश्चय खाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं फिजूल खर्ची को डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका परिवार, आपका जीवन, आपके रिश्तेदार यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सभी के सभी बचाए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी। आपने ब्लेस करती मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी आपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जो हर तरह का प्रॉब्लम, जो गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपके पेट की दर्द के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक पत्री, हर एक गिल्टी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो दांतों के दर्द से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो डॉक्टर ने बड़ा खर्चा बताया ऑपरेशन का, मैं कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, चंगी हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। बड़ी गवाही के साथ वापस आने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना कर, जो दुष्ट आत्मा रात को तंग करती है, जो बुरे बुरे सपने को लेकर आती है, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम में जाऊं। जिनके एक कान में आवाज आता है और पूरा भर जाता है, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाता, चंगी हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूं सभी लोगों ने, हालेलुया हालेलुया। जो दुष्ट आत्मा तंग करती, वचन पढ़ना है, हालेलुया प्रार्थना करना है। रात को 12 बजे से लेके आपको 1 बजे तक रात को अपने प्रार्थना करना है। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु
यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू जंद माटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूं हर एक फॉल्ट आपके जीवन से जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबकती रबशिर रबकती रबतिरके रबतिरा यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए इन द माटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया प्रभु दया करो, मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए, जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, इसी वक्त चल कर देखिए आप आजाद हो चुके हैं, इसी वक्त उठे और चले यीशु के सामर्थ्य नाम में बिना सहारे के, जो व्हील चेयर में उठकर खड़े और चल फिरे यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो पैरालाइज है आजाद और चंगे हो जाए, जो कोमे में आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं जो गले में जिन्होंने कॉलर पहना है आप आजाद और चंगे हो चुके हैं। हालेलुया यीशु के सामर्थ्य नाम में बेटे लिबड़ी द माटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती जो एक जन को घाव हुआ था, चोट लगी थी और घाव एक बड़ा कैंसर का रूप ले लिया है, मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बेटे लिबड़ी द माटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया रबकती रबशिर रबकती आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो कि बहुत लो स्तर में आ चुकी है, आपका घर बेचने की नौबत में आ चुकी है, कोई है ऐसा व्यक्ति, मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर मुहैया कर रहा है, स्वर्गदूतों को आपके घर में भेजेगा, मुहैया करने जा रहे यीशु के सामर्थ्य, सोच नहीं सकते ऐसा मिरेकल आप अपने जीवन में देखने जा रहे हो और अद्भुत गवाही देने जा रहे होने वाला आपके जीवन में। मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु अपने ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती हूं जिस कंट्री से प्रार्थना को सुन रहे हो, मैं ब्लेस करती हूं आपका जो वीजा का पेपर पक्का होने की प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमानेंट वीजा के साथ ब्लेस करती हूँ। हालेलुया मैं प्रार्थना करती हूँ जिस जगह के लिए फाइल लगाई वो ब्लेसिंग का कारण होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य। अब क्या करोगे प्रभु के लिए, जो कि आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते, जब प्रभु के कार्य करने के लिए करोगे तो प्रभु आपके लिए सारे मार्गों को खोल देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करती, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपका बिजनेस क्यों बढ़ना चाहिए, बोलो मैं अपने बिजनेस से प्रभु के नाम की महिमा करूंगा, महिमा करूंगी, तो आपका बिजनेस श्योर है बढ़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते प्रार्थना करती हूँ आपका बंद बिजनेस खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। छोटे से लेके बड़े बिजनेस को मैं आशीष की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते, आपका बिजनेस फलवंत है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको परमेश्वर पूछने की तो सीट ठहराएगा, आप किसी से उधारी मांगने वाले नहीं, बल्कि आपके जीवन में ब्लेसिंग और ब्लेसिंग आती जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, आपका आत्मिक जीवन मजबूत हो, प्रभु के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए। प्रभु सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो प्रभु जी। अब जल्द आने वाले पिता परमेश्वर उन सभी के लिए तैयार कीजिए, और आज भी आपका आगमन होने से प्रभु जी हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुने कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी लोगों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, बिलीवर्स के साथ, विश्वासियों के साथ परमेश्वर के आगमन तक होती रहे। हालेलुया सभी बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाए। हालेलुया आत्मिक जीवन मजबूत रहे। जिन लोगों ने आज के वचन को सुना और प्रार्थना को रिसीव किया तो आप सेम नहीं रहेंगे, गवाही के साथ वापस आएंगे। तो गवाही देने के लिए जो नंबर दी गई उसमें अपनी गवाही को शेयर करना ना भूले, और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दी गई विश्वास के साथ प्रार्थना कराएं। एक बार नहीं लगता, दो बार नहीं लगता, ट्राई करें और विश्वास के साथ करें और अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखोगे, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और आप अपने कमाई के जैसे अपने भेंट अपने दान को आप दे सकते हैं, बैंक के थ्रू, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू दे सकते हैं। और इस मिनिस्ट्री के प्रार्थना करें, प्रेयर वॉरियर के प्रार्थना करें, टीम के लिए प्रार्थना करें, जो कि प्रभु ने दिया है, जो प्रभु ने सब कुछ किया है, तो उसके लिए प्रार्थना करें ताकि जो हम प्रभु के काम कर सके, जो प्रभु में बताता है हम वो काम कर सके, प्रभु के आज्ञा का पालन कर सके। और इस मिनिस्ट्री प्रभु जो चला रहा है, प्रभु और अगुवाई करना चाहिए ताकि और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सके, सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य उपस्थित कर सके। सभी लोग प्रार्थना करें और एक और प्रार्थना करें कि प्रभु जमीन के लिए, चर्च भवन की जमीन परमेश्वर मुहैया करके देना चाहिए। तो प्रार्थना कम नहीं होना चाहिए, प्रार्थना रोज करना है, रोज करना है इसके लिए, ताकि प्रभु सब कुछ मुहैया करके देना चाहिए। जिसको आत्मा भरता है उसके लिए आप अपने आप विशेष भेंट और विशेष शब्दान को आप दे सकते हैं, परमेश्वर के राज्य के बीच को बोल सकते हो। प्रभु में सदा आनंदित रहे, जितना जैसा आपका आत्मा भरता अपने खुशी के साथ। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु हमको आशीष दे और आगे बढ़ाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु में सदा आनंदित रहे, आप सभी लोगों को जय मसीह की।